हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज जो मैं लगा रही हूँ ऑयल, और ये सादा सा कोकोनट ऑयल है। और ऑयल मैं इसलिए लगा रही हूँ कि मुझे कल बाल धोना है और मेहंदी भी लगानी है। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मैं भृंगराज की मेहंदी कैसे लगाती हूँ, क्योंकि मेरे बाल हो गए हैं यहाँ से थोड़े से हाइट। तो जब हमारी एज जो 40 के नज़दीक नज़दीक आ जाती है तो बाल बहुत सारे आने लगते हैं और हमें लगता है ज़्यादा दिखे ना हमारे जो वाइट बाल है। तो क्योंकि वाइट बाल दिखने से हमारी उम्र नजर आती है, इसलिए मैं लगाने वाली हूँ भृंगराज की मेहंदी। और भृंगराज की मेहंदी लगाने से हमारे जो बाल है वो नेचुरली काले बने रहते हैं और जो सफ़ेद आते हैं ना उसे आने नहीं देते हैं, और हमारे जो बाल है वो हेल्दी होते हैं। भृंगराज की मेहंदी लगाने से हेल्दी के साथ साथ हमारे बाल लंबे भी होते हैं और काले भी होते हैं। और काले जल्दी सफ़ेद वाले जो है बाल आने वाले, वो आना थोड़ा सा डिले हो जाते हैं। आना तो है ही उनको। अभी मैं करती हूँ हेयर मसाज जल्दी जल्दी, और इसे मैंने थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है। ये सिर्फ नॉर्मल कोकोनट ऑयल है, तो थोड़ा सा गुनगुना है। तो गुनगुना ऑयल लगाने से, मसाज करने से बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे बालों को तेल लगाना होता है ना, तो मैं पूरे बालों को तेल नहीं लगाती हूँ। हो सके उतना मैं बालों के जड़ में ही ऑयलिंग करती हूँ, क्योंकि तेल लगाने के बाद मैं तुरंत तो बालों को धोने वाली हूँ नहीं। तो कुछ ही घंटों के अंदर जो तेल मैंने लगाया है ना, वो बालों के नीचे तक आ जाता है, यानी पूरे बालों की ऑयलिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मेरी बालों की ऑयलिंग हो चुकी है और अब मुझे तैयारी करना है मेहंदी भिगोने की। भृंगराज की मेहंदी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक गंज के अंदर पानी रख दिया है गैस पर। पानी को बॉइलिंग आने तक मैं आ गई हूँ इधर भृंगराज के प्लांट की तरफ। तो यहाँ पर देखो, मैंने भृंगराज का प्लांट एक डिब्बे में लगाया है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। भृंगराज का जो प्लांट होता है वो लगाना बहुत आसान है। अगर आपको कहीं पर भृंगराज के प्लांट दिखाई दे तो देखो, ये वाले इसके बीज होते हैं और ये पक जाने के बाद इस तरह ब्लैक कलर के दिखने लग जाते हैं। हाथ लगाते ही जो बीज होते हैं ना, वो तुरंत हाथ पर आने लग जाते हैं। तो देखो, इस तरह बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं। इन्हीं बीजों को हमें फिर से गमले में डाल देना होता है और अपने आप जो है प्लांट निकल आते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि जिस गमले में आप इसके बीज डालते हो उसमें इतना पानी ना डालें कि उसके बीज जो है वो पानी से बह जाए। भृंगराज के बीजों का जो पेस्ट है वो अगर हम जहाँ के बाल उड़ चुके हैं वहाँ पर अगर हम इसका लेपन करते हैं तो झड़े हुए बालों की जगह पर फिर से नए बाल उगना शुरू हो जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल भी, यानी बीजों का इस्तेमाल भी आप बाल को फिर से उगाने के लिए कर सकते हो। लेकिन ये करने के लिए आपको बहुत सारे भृंगराज के प्लांट उगाना होगा। लेकिन मुझे तो अभी लगाना है भृंगराज की मेहंदी, क्योंकि मेरे बालों में भी बहुत सारे बाल जो है वो वाइट आने लगे हैं। मेरे बाल जब सफ़ेद होना शुरू हुआ था तब मेरे पास एक भी भृंगराज का प्लांट नहीं था, तो मैंने डाई इस्तेमाल किया केमिकल वाला। तो मेरे बालों में बहुत सारे वाइट बाल आने लगे थे। लेकिन जब से मैंने भृंगराज की जो मेहंदी है वो लगाना शुरू किया है तब से लंबे काले घने हो गए हैं, और जो बाल वाइट आ रहे थे ना वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं आना। तो यहाँ पर जो पानी मैंने रखा था गैस पर वो अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो उसके अंदर मैंने सारा की सारा भृंगराज डाल दिया है। तो इन पत्तियों को मैं ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करूँगी, लेकिन 5 मिनट तो मैं करूँगी ही करूँगी। 5 मिनट से ज़्यादा इसे बॉईल नहीं करना है, नहीं तो इसके अंदर के जो पोषक तत्व होते हैं जो बालों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ 5 मिनट ही इसे बॉईल करना है, बाद में हमें गैस बंद कर देना है। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर की जो पत्तियाँ हैं ना वो भी नरम हो चुकी है और पानी ने भी कलर चेंज कर दिया है। ये देखो, यहाँ पर पानी भी कलर बदल चुका है, क्योंकि जो भृंगराज का अर्क है वो पानी के अंदर भी उतर चुका है। तो अब हम करेंगे गैस को बंद।
और फिर से ढक्कन ढक देंगे ठंडा होने तक। 1 घंटा लग गया है पानी ठंडा होते हुए। तो ये देखो पूरा जो अर्क है वो पानी के अंदर उतर गया है। और मैंने एक तरफ ले ली है मेहंदी जितनी मुझे लगानी है, और यहाँ पर ले लिया है मैंने खलबित्ता पत्थर वाला। तो यहाँ पर जो पत्तियाँ है ना, इसे मैं फेंकने नहीं वाली हूँ क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं किया है। तो इसे हम करेंगे बारीक, यानी इसको हम एकदम पेस्ट बना लेंगे और फिर से इसे हम पानी के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी पेस्ट बना लूँगी और पेस्ट हो जाने के बाद मैं इसे डाल दूँगी पानी के अंदर। जो पानी से मैंने पत्तियाँ निकाली थी फिर से उसी के अंदर डाल दूँगी। यहाँ पर भृंगराज का जो पानी है वो बनकर रेडी है मेहंदी भिगोने के लिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और मेहंदी भिगाऊँगी। यहाँ पर जितना पानी मैंने बनाया था भृंगराज का उतना सारा की सारा यूज कर लिया है, क्योंकि मैंने अपने बालों के हिसाब से जो मेहंदी भिगाना था बस उतना ही पानी यहाँ पर बॉईल कर लिया था भृंगराज के लिए। तो बस उतना ही पानी मुझे पूरा की पूरा लग गया है। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी भिगो दी है तो ढक के रख दूँगी 3 घंटे के लिए। मेहंदी भिगोने के बाद अब बारी है बाल धोने की। तो बाल मैंने अच्छे से धो लिए हैं और बिल्कुल भी ऑयल बाकी नहीं रहे बालों पर। इस तरह मैंने बाल धोए हैं, क्योंकि जब अच्छे से बाल धोएंगे तभी तो हमारे बालों को पोषण कर पाएगा भृंगराज। मैं जब भी अपने बालों पर शैम्पू करती हूँ ना तो धूप में खड़ी रहती हूँ शैम्पू करने के बाद, क्योंकि ऐसा करने से मेरे बालों में डैंड्रफ नहीं होता है, ना ही फंगस होता है, ना ही ईचिंग होती है। गीले बालों में चोटी डालने से भी हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, इसीलिए बाल पूरी तरह सुखाए और फिर बाद में चोटी डाले या फिर मेहंदी लगाए। मेरे जो बाल है वो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं तो मैं लगाऊंगी मेहंदी। 40 साल के बाद हमारे जो बाल सफ़ेद होते हैं वो जोरों शोरों से सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर देखो मेरे बालों में भी काफ़ी सफ़ेद बाल आ चुके हैं और वो सारे के सारे ना सामने ही है। जब भी मैं चोटी डालती हूँ ना तो सामने ही दिखाई पड़ते हैं। जहाँ मेरे बाल सबसे अधिक वाइट थे वहाँ पर मैंने अच्छे से मेहंदी लगा ली है, ताकि जो सफ़ेद बाल है वो अच्छे से डाई हो सके। आपको यकीन नहीं होगा कि 6-7 महीने पहले मेरे बाल बहुत छोटे थे और अब मेरे बाल जो है काफ़ी लॉन्ग हो चुके हैं। तो मुझे बहुत सारी मेहंदी लगाना पड़ता है। 2.5-3 घंटे के बाद मैंने बाल वॉश कर लिए हैं मेहंदी से और आप देख रहे होंगे कि मेरे बालों को कितना अच्छा कलर आया है, कितने अच्छे से डाई हो चुके हैं। बिना डाई इस्तेमाल किए हुए मेरे बालों को कितना अच्छा कलर आया है। ठंडी के कारण मैंने अपने बालों पर बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगाई थी, इसलिए मेरे जो बाल थे वाइट बहुत सारे नज़र आ रहे थे। लेकिन एक ही बार भृंगराज की मेहंदी लगाने से सारे के सारे बाल एकदम दिखे ना दिखे हो गए हैं, यानी होने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी भृंगराज की मेहंदी लगाए, ऑयल बनाए भृंगराज का घर पे, पेस्ट बनाए और अपने बालों पर इस्तेमाल करें बिना कोई केमिकल प्रोडक्ट यूज़ किए। अगर हमारे बाल अच्छे होते हैं तो क्यों ना हम यही इस्तेमाल करें और अपने बालों को बचाने की छोटी सी पर महत्वपूर्ण कोशिश करें।